पता है जिंदगी से मेरे ज्यादा कोई गिने चुके नहीं है और ना ही कभी होते, लेकिन बस 3 लाख सब्सक्राइबर हो जाए और 2 टाइम हिलाने की जगह मिल जाए। तूने पी रखी है? अरे तू दारू पी रहा है घर पे तुझे? अरे नहीं रे, मैं नहीं पीता। तो तेरे हाथ में ये क्या है? कुत्ते का मुंह? ये हाँ, ये दारू नहीं, ये तो मेरी जान है। क्या भाई मेरे भाई वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, तो कैमरा पे है। ओ वीडियो रिकॉर्ड हो रही है? हाँ। किसके लिए? अरे यूट्यूब चला, साला सब भूल के नशेड़ी साला। यूट्यूब? मैं यूट्यूबर हूँ? हाँ चौथिया यूट्यूबर। अब कैमरा पे देख और कहानी सुना। आप लोग कहानी सुनने आए हो ना? चलिए दारू को रख दे, तो इसमें बर्फ डाल। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा, आपको सुन के मजा आ जाएगा। तो जब एससीपी फाउंडेशन बना था तो एलियन ने अमेरिका पे अटैक किया और महात्मा गांधी ने एलियंस को मार के अमेरिका को आजाद कर दिया। रात के 1 बज रहे हैं और सभी दुकानें बंद हो चुकी हैं सिवाय एक बार की। वैसे तो ये बार भी 12:30 तक तो बंद हो ही जाता, लेकिन इसके अंदर एक कस्टमर बैठा है जो कि जाने का नाम ही नहीं ले रहा। ये है एक बूढ़ा दारूबाज। एक ओल्ड मंक दे दे। चल ठीक। बारटेंडर को घर जाना है, लेकिन ये बुढ़ा जाने का नाम ही नहीं ले रहा क्योंकि ये बहुत नशे में था। चल घर जा। अरे दौड़ा। और फिर बुढ़ा बोला, पैसा है ना मेरे पास। ये नशेड़ी बुढ़ा बारटेंडर को बहुत तंग करता है, जिससे बारटेंडर बहुत गुस्सा हो गया। चल भाग बहुत सड़ी के, निकल निकल ऐसे, और दोबारा मेरे दुकान में मत आइयो वरना जूता मारूंगा। बुढ़ा इतना ज्यादा नशे में था कि उसे पता भी नहीं चला कि कब वो बाहर ढकेल दिया गया है। वो तो ढंग से चल भी नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी वो गुस्से से पीछे मुड़ा। नशा इतना ज्यादा चढ़ चुका था कि वो तो देख भी नहीं पा रहा था बारटेंडर को। अरे तुम मुझे जानता नहीं है क्या, कौन हूँ मैं? बट बारटेंडर ने मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। बुढ़े को और दारू चाहिए, लेकिन अभी उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा। वो बोलता है, चूतिया बारटेंडर। बुढ़ा मार्केट में ही घूम रहा होता है इस आशा में कि कहीं पर कोई बार खुला मिल जाए और वो थोड़ा सा दारू पी ले, लेकिन सब बंद होता है। और फिर वो गुस्से में बोलता है, इनकी माँ का थोड़ा दारू बोतल नहीं बोल सकते पागल लोग। बुढ़े को अचानक रास्ते में एक बोतल मिला। जी हाँ, ये दारू की बोतल थी जिसमें थोड़ी सी दारू बची थी। मेरी दारू की बोतल, अरे मेरे हाथ तो आजा। मेरी नशीली बोतल तेरे को ऐसे कौन छोड़ के गया है? कौन चूतिया तेरे को छोड़ के गया? वैसे तो कोई भी अगला बंदा होगा तो वो सोचेगा कि पीना चाहिए या नहीं, क्योंकि इसके अंदर मूत भी तो हो सकता है। लेकिन ये बुढ़ा इतने नशे में था कि मजे से पी गया। क्या डेंजरस आदमी है, गटर गटर पी गया, वो भी नीट। अरे भाई थोड़ा सा पानी या कोक कुछ ना मिला लेते। तुझे कैसे पता भाई? जस्ट ऐसी नॉलेज। तू भी पीता है ना? नहीं रे। ए भाई मैंने सुना ओल्ड मंक बेकार होती है। नहीं रे, मस्त होती है। ए पकड़ लिया, तू पीता है। दारू पीकर बुड्ढे को बहुत मजा आया, लेकिन तभी अचानक उसे फील हुआ कि बोतल में और दारू है। और जैसे ही वो चेक करता है तो यस, बोतल में दारू है। बुढ़ा सोच में पड़ गया कि नशा सर तक तो नहीं चढ़ गया, क्योंकि अभी अभी तो ये बोतल खाली हुई थी। फिर वो उसे भी गटर गटर पी जाता है। और अब जब वो दोबारा चेक करता है तो दोबारा उसमें दारू भर गया। बुढ़ा बहुत खुश हो गया क्योंकि उसके हाथ में नेवर एंडिंग दारू आ गई। एक ऐसी दारू जो कभी खत्म नहीं होगी। अब कभी दारू खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बारटेंडर खुद को समझता क्या है? मैं तुम्हारा कभी उसके दुकान में नहीं जाऊंगा। उसका एक कस्टमर खत्म। अब तुम ही मेरे साथी हो, मेरे साथ रहोगे। ये दिन मेरे लिए दुनिया की सबसे बेस्ट दिन है। घर का दरवाजा खुलते ही वो बुढ़ा गिर पड़ा। अगली सुबह जब वो उठा तो पहले तो उसका सर दर्द से फटा जा रहा था, जो कि नॉर्मल है दारू पीने के बाद। लेकिन फिर उसे पिछले रात की बातें याद आई। वो नेवर एंडिंग दारू की बोतल। वो नीचे देखता है तो बोतल वहीं पर पड़ी थी, क्योंकि अभी बुढ़े का नशा उतर चुका था। तो वो फिर से चेक करता है कि पिछले रात जो हुआ क्या वो सच था भी या नहीं। तो देखता है कि नहीं, सच था। उसे लगा कि शायद ये भगवान का कोई गिफ्ट है उसके लिए। फिर तभी उसके सर पर बहुत खुजली होने लगी, तो उसने नहाने का सोचा।
नहाने के बाद जब टॉवल से वो अपना मुंह पोंछ रहा था तो उसे दर्द हुआ, जिसके बाद उसने टॉवल में चेक किया तो टॉवल में खून और स्किन थे जो कि उसके फेस से निकल गए। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि अचानक उसके नाखून बढ़ गए और वो काफी नुकीले हो गए, जिसके चलते उसका फेस का स्किन फट गया। बुढ़े ने तुरंत अपने दांतों से नाखूनों को तोड़ा। एक मासूम सा बच्चा जो कि जिंदगी में तरक्की करना चाहता था, देखो वो बूढ़ा होकर क्या बन गया। और ये सब तो कुछ भी नहीं, धीरे धीरे उसकी बॉडी सड़ने लगी। कुछ ही दिनों में बुढ़े का चेहरा इतना डरावना हो गया कि वो बाहर जाने से भी डरने लगा, कहीं लोग उसे देखकर डरने ना लग जाए। एक दिन रेंट मांगने घर का मालिक भी आया, लेकिन फिर भी उसने दरवाजा नहीं खोला। वो चुपचाप घर के अंदर बैठा रहा। सुअर की औलाद, तू क्या सोच रहा है? तू यहाँ छुप कर बैठेगा और मैं तेरे को ढूंढ नहीं पाऊंगा। दरवाजा खोल। बॉडी के दर्द और खुजली को दूर करने के लिए वो बुढ़ा 24 घंटे बस दारू ही पीता रहा, वो भी उसी बोतल से जिससे हमेशा दारू निकलती रहती है। बुढ़े को ऐसा लगने लगा कि शायद उसे बहुत भयंकर बीमारी लग चुकी है, शायद उसके बॉडी के अंदर कोई वायरस है। कुछ ही दिनों में वो इतना कमजोर और भयानक होने लगा कि उसे दारू के बोतल को भी उठाने में तकलीफ होने लगी। कितने दिन हो गए वो दोबारा नहीं आया। मेरी ही गलती है, मुझे उसे ऐसे भगाना नहीं चाहिए था। कहाँ हो तुम दोस्त? कुछ ही दिनों में उसकी बॉडी से इतनी चर्बी निकलने लगी कि चलना भी उसके लिए मुश्किल हो गया। उसके माइंड में कई बार ये ख्याल आया कि क्यों ना डॉक्टर से हेल्प लिया जाए, लेकिन फिर उसके दिमाग में आया कि अगर डॉक्टर्स को उसके बॉडी से कोई वायरस मिल गया तो वो लोग हमेशा के लिए उसे बंद रखेंगे। ज्यादा दिन नहीं लगे बुढ़े को जमीन में लाने में। दारू पीकर उसकी बॉडी इतनी खराब हो चुकी थी कि चलना तो दूर, अब वो लेटे लेटे ही हगने लगा। उसका बस एक ही काम था, दारू पीना और हगना। वो बुढ़ा बेसब्री से खुद के मरने का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसे मौत भी नहीं आ रही। घर मालिक को चिंता हुई तो उसने सोचा कि वो घर के अंदर जाकर चेक करेगा कि मामला क्या है। घर का दरवाजा खुलते ही इतनी गंदी बदबू आने लगी कि एक टाइम के लिए वो सोचने लगा कि कहीं ये बुढ़ा मर तो नहीं गया, लेकिन तभी किचन की साइड से कुछ आवाजें आने लगी। अच्छा, तो बुढ़ा वहाँ छुपा है। वही हम व्यूअर्स देख सकते हैं कि घर के अंदर टट्टी ही टट्टी है, लेकिन तभी वो मालिक चिल्लाने लगा क्योंकि जमीन पर पड़ा था वो बुढ़ा जिसकी बॉडी चर्बी से कवर्ड थी। ये दृश्य वाकई में इतना डरावना था कि वो मालिक समझ ही नहीं पा रहा था कि ये है क्या। तो ये विस्की की बोतल है SCP-420। अरे रूपक भाई, जिस SCP के नाम में ही 420 है वो तो 420 निकलेगा ही ना। हाँ, तू बात तो सही कह रहा है, चल एक पैक बना। पर भैया, अरे बना तो SCP फाउंडेशन ने एक रिसर्च किया जिसके चलते उन्होंने एक D क्लास को खूब पिलाया और कुछ महीनों बाद वो D क्लास एक वर्म बन गया। SCP-420 यानी ये बोतल फिलहाल तो SCP फाउंडेशन के अंदर कैद है और इसे सेफ क्लास का दर्जा दिया गया है क्योंकि ना ये मूव करती है और ना ही ये किसी को जबरदस्ती पिलाती है, तो ये सेफ ही है। वैसे अगर आपको ये अनलिमिटेड दारू मिले तो क्या आप पियोगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।